Assalamu alaikum. I am Dr. Haya. I welcome to all on the MMK Hub Masters of Medical Knowledge. I hope you all are fine and doing well. We are starting with the renal physiology and on which we have completed our first lecture, and this is the second lecture of the renal physiology in which we are discussing. These are the learning goals. At the end of the lecture, students must know these goals. Today, the Bowman's capsule कितना फिल्टर्ड करता है और इसकी यूनिट हमारे पास मिलीलीटर पर मिनट है या 1 लीटर्स पर डे में एक्सपोज करते हैं. सो इट्स वैल्यू इज 125 मिलीलीटर पर मिनट और 180 लीटर्स पर डे. ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हैं, वैल्यू पूछी जाती है 125 मिलीलीटर पर मिनट या 180 लीटर्स पर डे. सो इन दिस 99% हमारे पास फिल्टर जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और सिर्फ 1 to 2 लीटर एक्सक्रीट होगा यूरिन के अंदर. सो दिस इज ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट. सो हाउ टू डिटरमाइन ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट? हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट को? हमने तो वैल्यू बता दी कि इसकी 125 मिलीलीटर पर डे है और 180 लीटर्स पर डे है. तो ये हाउ इट इज मयर्ड, ये हम 125 मिलीलीटर पर मिनट और 180 लीटर्स पर डे को कैसे डिटरमाइन किया? So these are the determinants of the glomerular filtration rate. So determinants are: first determinant, filtration coefficient. Second is net filtration pressure. First is filtration coefficient. This filtration coefficient, it is depends on capillary permeability and the size of the capillary bed. ठीक है, कैपिलरी परमिएबिलिटी एंड द साइज ऑफ द कैपिलरी बेड के ऊपर. सो व्हेन देयर इज इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट ये भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा एंड द फिल्ट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू देयर साइज. सो द सब्सटेंसेस जिनका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होता है तो उनकी फिल्ट्रेशन की एबिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी एंड द सब्सटेंसेस जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है उनमें फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी, सच एज वाटर, सोडियम, ग्लूकोज, इन्यूलिन. इनकी हमारे पास फिल्ट्रेशन एबिलिटी इज मोर एंड द सब्सटेंस जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है सच एज अल्ब्यूमिन, मायोग्लोबिलिन, इनकी फिल्ट्रेशन रेट हमारे पास डिक्रीज होगी. एंड ऑल्सो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो फिल्टर्ड लेस इजिली देन द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अगर इक्वल मॉलिक्यूलर साइज है, अब बात की जा रही है स्मॉल या लार्जर साइज की नहीं, इक्वल है बिल्कुल. जो नेगेटिव चार्ज है आर फिल्टर्ड लेस देन द पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल. ठीक है, इस फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट को किस तरह से निकाला जा सकता है? इसको हम लोग निकालते हैं GFR, ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट डिवाइड बाय नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर से इसको निकालते. ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट अभी हमने वैल्यू पढ़ी कि इसकी 125 मिलीलीटर पर मिनट है और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अभी हम रीच करते हैं वो टोटल 10 होता है. तो टोटल हमारे पास फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 12.5 मिलीलीटर. क्लियर? आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करते जा रहे होंगे साथ साथ. Then second determinant of glomerular filtration is the net filtration pressures. There are 4 net filtration pressures. ठीक है, glomerular hydrostatic pressure. As their name indicate, glomerular hydrostatic pressure, it is the pressure which lies in the glomerulus. And then Bowman's capsule hydrostatic pressure, it is the pressure which lies in the Bowman's capsules. Okay, then glomerular capillary colloid osmotic pressure, it is the colloid osmotic pressure which lies in the glomerulus, and the Bowman's capsule colloid osmotic pressure, it is the colloid pressure which lies in the Bowman's capsules. ये 4 प्रेशर्स हैं जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर्स बनाते हैं. इनमें से अब 2 हैं जो फेवर करते हैं फिल्ट्रेशंस को और 2 हैं जो अपोज करते हैं. ठीक है, ग्रीन कलर शोज द फेवर. सो द ग्लोम्युलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और जो बोमेंस कैप्सूल में कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये फेवर करेंगे कि फिल्ट्रेशन शुड
बी डन, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो बोमेन्स कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से एंड द ग्लोम्युलर कैपिलरीज में जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर से दी अपोज के फिल्ट्रेशन शुड नॉट बी डन। सी, सो विथ दिस नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारे पास 10 आता है। सो देयर वैल्यूज आर ग्लोम्युलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 60 है हमारे पास, और बोमेन्स कैप्सूल का कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर 0 है। और बोमेन्स कैप्सूल में जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है 18 एंड ग्लोम्युलर कैपिलरी में हमारे पास कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर 32 है। सो विद दिस वैल्यूज दिस वी गेट द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर दैट इज 10 mmHg. So again, these are the pressures which are called the Starling forces भी कहते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास Starling forces भी हैं, ये हमारे पास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर्स को कॉज करती हैं, दैट इज 10 mmHg हमारे पास है। सो विद दिस हमने अपना फिल्ट्रेट कंप्लीट कर दिया। तो ये जो फिल्ट्रेट हमारे पास बन गया, डिकम्पोज्ड एवरी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसमें अंदर मेटाबोलाइट्स हैं, नॉन नेचुरल सब्सटेंसेस, लोअर वेट प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स हैं, ठीक है। सो ये सब चीजें हमारे पास फिल्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं इस ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट को? इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली हमारे पास ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज। ग्लोम्युलर प्रेशर दैट इज ग्लोम्युलर hydrostatic pressure, blood pressure and the efferent arterioles contractions. When जब efferent arterioles contract करेंगे they will increase blood pressure, increase protein intake and increase glucose intake. So ये protein and glucose intake when increases they will causes increased absorption. Proteins और carbohydrate की absorptions हमारे पास increased होना start हो जाएंगी। जो हमने बात की थी कि proteins और ये carbohydrates जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ये वो substance हैं जो filtrate के साथ साथ completely एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो हमारे पास इनकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, तो मैक्यूला डेंसा में सोडियम क्लोराइड और इनकी कार्बोहाइड्रेट में कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे कम होगा तो इट इज द मैक्यूला डेंसा इज द सेंसर है हमारे पास, रेनिन रिलीज करेगा जो हमारे पास जीएफआर को इंक्रीज कर देगा। सिमिलरली जो फैक्टर्स डिक्रीज करते हैं वो हमारे पास है increase plasma colloid osmotic pressure, increase Bowman's capsule pressure, efferent arterioles की construction और sympathetic stimulations ये decrease कर देते हैं GFR को। So अभी हम बात कर रहे थे efferent और efferent arterioles की construction. So इनका क्या effect है GFR में? This is RA means efferent arteriolar construction. So when there is efferent arterioles जब construct करते हैं तो क्या करते हैं, ये हमारे पास ग्लोम्युलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे, रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज एंड फाइनली जीएफआर विल बी डिक्रीज। और जब इफरेंट आर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन होगी तो सिमिलरली ये चीजें हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगी एंड देन जीएफआर विल बी इंक्रीज हो जाएगा। So these are the factors which affect करते हैं GFR को and they are also related with the diseases. So ये आपसे MCQs में diseases के भी हिसाब से पूछा जा सकता है कि फिल्ट्रेशन डिटर्मिनेंट से फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट अगर कम है तो ऑटोमेटिकली जीएफआर भी कम होगा, क्योंकि जीएफआर डिपेंड करता है ऑन द फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। और ये कौन सी डिजीजेस में कम होता है? हमारे पास किडनी की कोई डिजीज है, डायबिटीज मेलाइटस एंड द हाइपरटेंशन। अगर बोमेन्स कैप्सूल्स का प्रेशर इंक्रीज होगा, दिस इज द स्टार्लिंग फोर्स जो अभी हमने कहा कि बोमेन्स कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इफ इंक्रीजेस इट विल डिक्रीजेस द जीएफआर। ये कौन सी डिजीजेस में होता है? जब किडनी में स्टोन, ये एमसीक्यू बहुत रिपीट होता है, किडनी स्टोन्स। तो अगर किडनी स्टोन है तो इसमें अंदर हमारे पास जीएफआर तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें कम होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि किडनी में स्टोन है, किडनी अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा। लेकिन पूछा आपसे हाइड्रोस्टेटिक बोमेन्स प्रेशर जाएगा कि उसमें हाइड्रोस्टेटिक बोमेन प्रेशर क्या होगा? दैट विल बी इंक्रीजेस। देन इंक्रीज कोलाइड ग्लोम्युलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये भी हमारे पास डिक्रीज जीएफआर, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो और फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स को इंक्रीज कर देगा। ठीक है।
एंड देन हमारे पास अगर ये ग्लोम्युलर का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम है तो जीएफआर भी कम होगा, क्योंकि ये इसको फेवर कर रहा था। तो अगर इसको हमने कम कर दिया ग्लोम्युलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को, तो जीएफआर भी डिक्रीज। इफ आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीजेस, हमारे पास ग्लोम्युलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिक्रीज। सो ये 3 प्रेशर्स हैं जो ग्लोम्युलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो रहे हैं। कौन सी कंडीशंस में? अगर आर्टीरियल प्रेशर कम है, इफरेंट आर्टियोल्स की कॉन्स्ट्रक्शंस कम है और एफरेंट आर्टियोल्स की कॉन्स्ट्रक्शन ज्यादा है, तो हमारे पास ग्लोम्युलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो गया। फाइनली जीएफआर विल बी डिक्रीज्ड हो जाएगा। एंड ऑल्सो द सम हमारे पास और रेगुलेटर्स हैं जो जीएफआर को इफेक्ट करते हैं, जैसे हिस्टामिन है। हिस्टामिन क्या करते हैं? दे विल कॉजेस द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मेसेंजियल सेल्स। दे आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द ग्लोम्युलस, और ये मेंटेन करते हैं हमारे पास ग्लोम्युलस की पोजीशंस को, लोकेशंस को। तो हमारे पास इनकी जब कॉन्ट्रैक्शंस होंगी तो जीएफआर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। डोपामिन्स ये वेजोडायलेटर्स हैं, ये जीएफआर को इंक्रीज कर देगा। ब्रेडिकाइनिन ये रिलीज करता है निट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, एंड फाइनली जीएफआर विल बी इंक्रीज्ड। एंड देन प्रोस्टाग्लैंडिन ये वेजोकॉन्स्ट्रक्टर है, दे विल कॉजेस इंक्रीज जीएफआर। निट्रिक ऑक्साइड अगेन NO, ठीक है, they will also vasodilate and increase GFR, and the endothelium and adenosines, they will cause this vasoconstrictions and GFR will be decreased हमारे